चलिए तो भैया पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने देखा था 150 तक के जो भी क्वेश्चन थे पिछली क्लास हमने कर लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 151 के आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और मैंने बताया था कि भैया मिसलेनियस चल रहा है, सारे के सारे आपके रूल मिल जाएंगे। कभी आर्टिकल से होगा तो कभी नाउन से, तो कभी प्रोनाउन से होगा, कभी नंबर से होगा, तो कभी एडजेक्टिव से होगा। तो सारे के सारे रूल मिलेंगे। फटाफट से क्या करिएगा, वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके रूल एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्पीड में हम लोग चलते हैं ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी हम लोग रिवाइज करते रहें। तो फटाफट से करेंगे क्या, क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। समझ में आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और जो कि एक पर्सन की बात हो रही है, आगे लिखा अ ग्रेट पॉलिटिशियन, उसके बाद कह रहा है एंड के बाद अगेन किसी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि एग्जाम्पल की बात अगर करें, ही इज माई बेस्ट FRI फ्रेंड एंड, अब एंड के बाद फिर नहीं कहते हो कि माई बेस्ट कोलीग, थोड़ा कहते हो एंड कोलीग करके बोल देते हैं। तो जरूरत नहीं पड़ती बार बार ये सब बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस आ की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अगर रूल पढ़ा होगा, अब प्रोनाउन का मैंने बताया है। जैसे कि अगर अभी भी अगर क्लियर ना हुआ तो मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ और बढ़िया से आपका ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिएगा यहाँ पे द टीचर एंड यहाँ पे देखिएगा द प्रिंसिपल PRINCIPL प्रिंसिपल वाज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स। अब जल्दी से देखें, इस क्वेश्चन में हमको समझ में आता है कि द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो समझ गए कि दो लोग हो रहे हैं। आगे जब देखा तो वाज लगा हुआ है, तो ये तो समझ में आया। अब इसमें हम थोड़ी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदल देंगे, ये तो एक है। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि इस वाज को बदलना नहीं है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो जाए, तो कहेंगे ऐसा कर लो, इस दा को थोड़ी देर के लिए हटा दो, द टीचर एंड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वाज। इसका मतलब जो टीचर है वही पर्सन प्रिंसिपल है, तो एक सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर वही पॉलिटिशियन है और वही स्टेट्समैन है, तो यहाँ पे आ को हटा देंगे, सिंगुलर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो आगे भी तो सिंगुलर बनाएंगे। जल्दी से देखो आगे, कह रहा द क्लास टीचर गेव हर होमवर्क। तो भैया ये देखो, समझ में तुम्हें आ गया होगा गलती कहां पर है। अगर थोड़ा सा भी अगर समझदार हैं तो समझ में आ गया होगा होमवर्क, जो कि इसका हम प्लूरल नहीं करते, तो होमवर्क का प्लूरल नहीं करेंगे, होमवर्क ही रहेगा। बोलो बात समझ में आई। घर के काम है तो घर के काम नहीं कर देंगे, इसको प्लूरल बोलते ही नहीं बनेगा आपको। यहाँ पे पार्ट 2 में आपकी एरर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ही हैज बुक्ड, उसने बुक्ड किया है 5 सीट्स को फॉर टुमारो, अगले मतलब फॉर टुमारो मतलब नेक्स्ट डे के लिए। अब ये देखिए नेक्स्ट डे की नाइट के लिए, तो नेक्स्ट डे की कई सारी थोड़ी रात हो जाएंगी। इस नाइट्स का मतलब है, बताओ जल्दी से भैया, जल्दी से बताओ। इस नाइट्स का मतलब है कि पहले इस नाइट का क्या रहा होगा, NIGHT, इस नाइट का प्लूरल रहा होगा, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाया गया है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक रात होगी और एक रात है, तो इस चक्कर में हम नाइट करेंगे। तो तुमको लगा कि यहाँ पे हम अगर नाइट कर दें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं सही होगा, क्योंकि नाइट भी है और परफॉर्मेंस भी है, तो दोनों में से किसी को एक को बदलना पड़ेगा। तो कहेंगे ऐसा कर लो, इस नाइट से पहले क्या कर लो, एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दो, इसका मतलब रात के परफॉर्मेंस। बात समझ में आया, बात समझ में आई। तो इसका मतलब रात का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बताया था नाउन हो और उसके बाद क्या हो, उसके बाद अगेन नाउन आ जाए, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, ये रूल होता है। अभी आपका आगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करना था, सिंगुलर करके एपोस्ट्रोफी एस लगाना था। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट से देखेंगे यहाँ पर भैया। तो यहाँ पे हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, कि ही वाज अनेबल टू गेट अ रेजिडेंस सूटेबल फॉर हर वाइफ एंड, ये देखिए हर वाइफ एंड यहाँ पे हिज हो जाएगा, ठीक है, हर वाइफ एंड हिज हो जाएगा, उसके लिए, ठीक है, उनके लिए नहीं, उसके लिए, तो हिज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। कह रहा अप्राइज आप, ये समझो यहाँ पर जब कभी भी एक नाउन हो दूसरा आप हो, यहाँ पे फिर से नाउन हो, तो कंपलसरी है कि यहाँ पर आपको द यूज करना पड़ेगा। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइनिंग विद ऑफ, ठीक है, देन वी विल हैव टू यूज द बिफोर फर्स्ट नाउन। ये आपका फर्स्ट नाउन है, और जो कि चाहे सिंगुलर हो चाहे वो हमें मतलब नहीं है, इस जगह पे द लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें, द गॉड ऑफ फायर, बात समझ में आई।
कि गॉड भी नाउन फायर भी नाउन, देन आई विल हैव टू यूज द बिफोर द गॉड। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों नाउन हैं। रूल कहता है कि आपसे जुड़े दोनों नाउन से पहले द लगाना पड़ेगा। प्राइज भी नाउन और दिस कार भी आपका नाउन, क्योंकि दिस तो है नहीं, यहाँ पे कार नाउन हो गया। तो अब देखो इस आ को क्या करें, हमको द में बदलना है। एरर आपके पार्ट 1 में हो गई। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर C.K. नारायण डिक्लेयर दैट रामूज इंटेस्टाइन। अब जरा देखो रामू की, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं ताकि चीज क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन नहीं होता, इंटेस्टाइन्स होता है, जिसका मतलब होता है आते, क्योंकि आते एक नहीं दो होती हैं, ठीक है, जोड़े में, जो चीजें जोड़े में होती हैं। तो भैया ये तो हो गया हमारा प्लूरल, और इस चक्कर में, इसको प्लूरल करने के चक्कर में इस वाज को भी क्या कर लेना, वर कर लेना। तो गलती पार्ट 2 में थी, एक नहीं दो गलती। इंटेस्टाइन को भी एस लगा के करो और उसके बाद इस वाज को भी वर करो। तो पार्ट 2 में एक नहीं डबल डबल गलतियां थी। चलो भैया फटाफट से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर दीजिएगा जल्दी से। कह रहा आई एम सॉरी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। बट आई वॉज वेरी बिजी, आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम। बिल्कुल बात सही है, मैं बिजी था इसलिए मैं अपना टाइम नहीं तुम्हारे साथ वेस्ट कर सका। कोई दिक्कत नहीं, नो एरर पे जाओ। आगे देखिएगा द स्पेक्टेटर्स, यहाँ पे देखिए स्पेक्टेटर्स आर रिक्वायर्ड, ये प्लूरल नाउन, ये प्लूरल वर्ब। आगे सब कुछ सही चल रहा, 2 तक सही आ गए। टू बी इन, इसमें क्या गलती निकालें। अब ये देखो इट्स तो सिंगुलर होता है, बिना सोचे समझे इस इट्स को प्लूरल बना दो, इट्स का देयर कर दो, पार्ट 4 को बता दो, तुम भैया गलत थे। आगे देखो द प्रोग्राम व्हिच, प्रोग्राम के साथ व्हिच कोई दिक्कत नहीं, कम्स आता है ऑन। ये देखो ऑन द टेलीविजन नहीं होता, ऑन टेलीविजन होता है, इस द को हटाना है, ठीक है, यहीं पे गलती हो जाएगी, पार्ट आपका 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करिए आप आंसर देने की। शोभाना डज हर बेस्ट, शोभाना ने डज किया, शोभाना सिंगुलर के साथ डज हर बेस्ट, साथ में करिएगा स्पीड के साथ में। बट और यहाँ पे देखो सी, शोभाना के अकॉर्डिंग सी आ गया। सी डज नॉट, सी सिंगुलर है, डज नॉट बिल्कुल सही। अंडरस्टैंड व्हाई, बिल्कुल सही है। सी डज नॉट गेट एक्सपेक्टेड, मार्क नहीं होता, क्या होता है, MARKS, मार्क्स होता है, क्योंकि इस मार्क का मतलब होता है क्या भैया, इस मार्क का मतलब है चिन्ह या दाग, इस मार्क का मतलब है चिन्ह या दाग है, तो यहाँ पे मार्क लगा दो चिन्ह, और इस मार्क्स का मतलब होता है अंक। तो भैया हमें अंक चाहिए उसको, तो पार्ट 4 में एरर होगी, और जो कि आपको समझ में आ गई क्या एरर है। फटाफट से देखिएगा। नाउ अ डेज, ये नहीं होता, क्या होता है, NOW, नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल, क्या होता है, आजकल या इन दिनों। तो यहाँ पे ये डेज बिल्कुल ही गलत है। आगे देखो पॉल्यूशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बिल्कुल बात सही है। नाउ अ डेज पॉल्यूशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड वी हैव टू कॉशियस अबाउट दिस, हमको लोगों को वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, हमको इसको लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। फटाफट से देखते हैं। द अकाउंटेंट, भैया सिंगुलर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे बढ़े, मस्ट लगा है और मस्ट के साथ बेस फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही। ये वंस आता है, किसके साथ, वन का पजेसिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो अकाउंटेंट है, इसका पजेसिव क्या होगा, हिज होगा। इसको भैया हटाओ, तुम क्या कर रहे हो। टेक्निक वगैरह सब सही है, टू डील बिजनेस। गलती कहाँ मिली हमें, पार्ट 3 में मिली, और जो कि वंस हमारा लिखा हुआ था। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा आपकी स्क्रीन पे है। कोशिश करो जल्दी से क्वेश्चन में एरर फाइंड करने की, क्या एरर है। कह रहा है इट के बाद इट में क्या गलती निकालेंगे। आगे देखिए, हैज बीन रैनिंग, बरसात हो रही है, वेरी हैवीली, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस द लास्ट नाइट, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या एरर लगती है आपको। अब देखो भैया, सिंस अगर आ गया है यहाँ पे, सिंस लास्ट नाइट, यहाँ पे दा को नहीं लगाएंगे, ठीक है, दा को नहीं लगाएंगे। रीजन है क्योंकि सिंस के बाद में पॉइंटेड टाइम आ गया है, अब उसके साथ हमें दा को जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट नाइट का हमें एकदम श्योरिटी नहीं है क्या करना है, तो सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, तो सिंस के बाद में दा नहीं लगाएंगे, और ये भी आपका जो भी कुछ है। तो यहाँ पे पार्ट 4 में आपने गलती पकड़ ली। आगे देखते हैं कि दे विल नॉट बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अलाउड, कोई बात नहीं, पेशी चल रहा। टू गो, तो दे विल नॉट बी अलाउड टू गो। आगे देखते हैं, टू प्ले आउटडोर गेम्स, बात तो सही है यार, टू प्ले आउटडोर गेम्स, उनको अलाउ नहीं किया गया है बाहर जाकर के आउटडोर गेम्स खेलने के लिए, नो एरर कर दो। आगे देखो भैया, डिसीजेस, बीमारियां,
सच एज भैया इसको जरा देखो, ये ऐसा ऐड नहीं होता, AIDS ये एड्स होता है, ये तो गलत लिखा हुआ है मुन्ना। आगे देखो भैया, एंड कैंसर, आगे भी सही, दो बीमारियों की बात हो रही है, काज अ लॉट ऑफ सफरिंग, तो गलती किसमें थी, इसी में थी। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे फटाफट से बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देखिएगा, तो फटाफट से करते हैं। यहाँ पर हमने देखा देयर इज नो क्वेश्चन, तो देयर इज नो क्वेश्चन, ओके कोई बात नहीं। अगर ऑफ माई फेलिंग इन द CBSE एग्जामिनेशन, क्या लगता है, जल्दी से बताइए। अब जरा देखो इस चीज को, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आया है, क्वेश्चन ऑफ मी होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, मी होना चाहिए, ना कि माई। क्यों भाई मेरे, क्योंकि आप के बाद में ऑब्जेक्टिव आएगा और ये माई पजेसिव केस है, बल्कि क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ मी और आगे कुछ भी लगाओ, क्वेश्चन ऑफ मी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग। याद रखना, आपको लगेगा अक्वार्ड थोड़ा सा कि मी थोड़ा सा अक्वार्ड है, बट मी करेक्ट है, क्योंकि आपके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, माई क्या कर रहा है। चलो भाई, सुमन कुड नॉट, आगे देखो, गो टू पिकनिक, बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा ये जरा देखो यहाँ पर, सुमन कुड नॉट गो टू द पिकनिक, क्योंकि पिकनिक में हर कोई रोज नहीं जाता। यहाँ पर देखो बताया था गो टू द स्कूल, अगर होता गो टू द स्कूल के साथ में अगर लगा होता तो दा को हटाते उल्टा, लेकिन यहाँ लगा देते हैं क्योंकि पिकनिक की बात हो रही, बिकॉज हर मदर वाज नॉट वेल। चलो भाई, यहाँ पे गलती क्या थी, पार्ट 2 में थी। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा मिस्टर ठाकुर साइड, मिस्टर ठाकुर कहता है, क्या कहा उसने, दैट ही हैड नेवर सीन, कि उसने कभी नहीं देखा, सच अ लवली स्पेक्टर। भाई स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, और दृश्य के लिए आता है SPECTACLE। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य, तो माइंड में बसा लो, स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य है और स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा। अपनी लाइफ में चश्मा को नहीं, ऐसे दृश्य की बात हो रही है, इस एस को हटाओ जी। यहाँ पे थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। और फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका आपकी स्क्रीन पे है, और फटाफट से आप कोशिश करिए कि क्या आपका आंसर होना चाहिए। देखो भाई, माई वाइफ ऑफन गोज टू, माई वाइफ आ गया, ऑफन गोज टू, कोई बात नहीं, ऑफन बताया था प्रेजेंट के साथ ज्यादा आता है, तो गोज है, कोई दिक्कत नहीं है। टू द इंडोर्स, ये देखो भाई, इंडोर अभी बताया था आउटडोर गेम था, बिल्कुल सही था, तो इंडोर्स क्यों कर दिया। इंडोर आपका खुद पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव होता है, इंडोर गेम होता है ना, तो इंडोर आपका एक खुद ही एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव के साथ में कभी भी आपका अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, तो काहे लगा रहे हो भैया, ये हटाओ यहाँ पर से, पार्ट 2 आपका गलत हो गया। आगे देखो, ही हैड कम, अभी हमने आउटडोर गेम्स किया था, सेम वही केस है, यहाँ पे क्यों लगाया। कह रहे ही हैड कम, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी V3 हो गई, आपका हैड है, पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। टू नो, ही हैड कम टू नो, जैसे उसको पता चला, क्या पता चला, अबाउट माई डिफिकल्टीज, मेरी डिफिकल्टीज के बारे में। चलो आगे देखो, ही आगे कह रहा ही वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, तो भैया यहाँ पे क्या लगता है, क्या होनी चाहिए आपकी एरर। कह रहा ही वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, तो यहाँ पे ये देखिए आपको करना क्या है, सर्टेनली हेल्प थोड़ा सा अधूरा सेंटेंस लगेगा, इसलिए सर्टेनली हेल्प्ड मी कर दो तो ज्यादा बेटर होगा। ही वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड मी, ठीक है, माई डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग आप मी आप डाल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा हेल्प के साथ में, ठीक है, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो पार्ट आप कभी कभी न्यूमरल पे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर अच्छा करना है तो पार्ट 4 पे जाइए, मी की जरूरत थी। आगे देखो, कह रहा है ही एज ही वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी, कह रहा है कि क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा फीलिंग थर्स्टी था, वो प्यास को महसूस कर रहा था, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी के बाद में, ही वेंट इन अ बार, वो एक बार में जाता है या गया, एंड ऑर्डर्ड, ये देखो मैंने बताया ना, ड्रिंक क्या नाउन, ये कोल्ड क्या एडजेक्टिव, और इस नाउन को डिफाइन करने के लिए कौन तो आर्टिकल कर लो, इसकी जगह आ लगा लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ की जरूरत थी, पार्ट 4 आपका गलत हो गया। ही एंड ऑर्डर्ड, देखो अबार आया तो वैसे ही ऑर्डर्ड अ कोल्ड ड्रिंक। चलो भाई समझ में आ गया होगा, नाउन को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल की जरूरत थी, तो बताओ यहाँ पे क्या था, एक आर्टिकल की जरूरत थी, उस चक्कर में मैंने एक आर्टिकल को यूज कर लिया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, फटाफट से देखते हैं यहाँ पर फटाफट से देखिएगा क्या होना चाहिए। चलो भाई करते हैं, यहाँ पर कह रहा हर फर्स्ट
ये देखो ऑफ स्प्रिंग नहीं होता, क्या होता है भाई? कह रहे हमने कहा ऑफ स्प्रिंग्स होता है। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? संतान, संतान। और जो कि क्या होता है, चाहे प्लूरल यूज करो और चाहे आप इसको सिंगुलर यूज करो, तो किसी भी फॉर्म में आप यूज करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये गलती थी जो कि इसका एस हटा करके लिख दिया। ठीक है, तो संतान हो गया, जिसको आप क्या बोलते हो? ईस्यू बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? ईस्यू बोलते हैं। चलो भाई, एशियाज कंट्रीज, ये देखिए भैया एशियाज कंट्रीज है। ओ भैया ये जरा देखो, क्या लगता है तुम्हें एशियाज कंट्रीज होना चाहिए या हम ऐसा कर दें? क्या कर दें? मैं जल्दी से बताओ, एशियन कंट्रीज कर दे तो ज्यादा बेटर है। जैसे अमेरिकन, अमेरिकाज नहीं करते हैं, ज्यादा बेटर लगता है, वो एशियन कर लो। तो यहाँ पे पार्ट 1 में गलती थी। मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद, ये तो सही है। आगे देखो भाई, आगे देखा हमने आवर कॉलीग, जो हमारे साथी हैं। आगे देखो, ही विल ओके अटेंड द मीटिंग, ही विल अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिएगा जरा, गलती क्या है समझ में आ गई होगी। जैसे आप कहते हो, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा नाम लिखूं, राम, और कामा लगाया, मैंने लिखा माई बेस्ट फ्रेंड, मैं सेंटेंस लिखूंगा समझ में आ जाएगा। कामा लगा, ही वाज गोइंग देयर। बताओ क्या गलती? मैंने कहा राम लगाया, माय बेस्ट फ्रेंड लगाया, फिर ही क्यों लगा रहे हो भाई? राम को पता है ना, राम खुद आ रहा है, तो ही की कोई जरूरत नहीं है। सत्येंद्र प्रसाद है, हमारा कॉलेज का साथी भी है, तो उसके साथ ही की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ही नहीं लगाएंगे, ही की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा ऐसे करके, राम माय बेस्ट फ्रेंड, क्या ही लगाते हो? कामा लगा के वाज गोइंग देयर, हो गया काम। चलो भाई, गलती आपको समझ में आ गई। चलो फटाफट से बढ़ते हैं। चलो भाई फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कोशिश करो खुद भी आप आंसर करने की। कह रहा है कि टॉलेस्ट नहीं होता यार, क्या होता है बताओ? इसको क्वेश्चन को बताने की जरूरत है, आगे चेक ही नहीं करना है। आगे देखो, आई नो दैट ही हैज 3। देखो भाई, क्या लगता है क्या गलती है? यही तो गलती है। अभी मैंने बताया था SISSUE, इश्यू का मतलब होता है संतान। इसको ना तो एक्स्ट्रा प्लूरल करने की जरूरत है, ना ही सिंगुलर करने की जरूरत है, क्योंकि इसको प्लूरल भी यूज करो एज वेल एज वी कैन यूज इट एज अ सिंगुलर। जो भी तो सिंगुलर यूज करो चाहे प्लूरल यूज करो। तो भैया इस यूज को प्लूरल क्यों किया? इसका मतलब क्या है? संतान या संतान। तो देखो यहाँ पे आई नो दैट ही हैज 3 संतान है उसकी, तो यहाँ एस को हटाना था, एस एक्स्ट्रा था, यही गलती थी। और आगे देखो, 2 daughters एंड सन, आसन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सब सही है। चलो भाई आगे देखो, कह रहा इट्स गुड टू गो आउट। ठीक है, इट्स गुड टू गो आउट टू वर्क बिकॉज यू। आगे देखो भाई, ये देखो यहाँ पे जल्दी से बताओ क्या गलती है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे देखो इट्स ऐसे लिखा हुआ है, जो कि ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट्स, मतलब ये अच्छा होगा, इट इज गुड टू गो आउटसाइड। ठीक है, इट्स ऐसा नहीं होगा, यहाँ कामा की जरूरत थी, अपॉस्ट्रोफी वाली गलती थी। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पर। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बताइए क्या होना चाहिए? कह रहा है ईच स्टूडेंट, ईच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट आए चाहे कुछ भी आए। आगे देखो, वाज है ईच के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, गिवन एसयू चल रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे अबंच नहीं है, ये आ और ये बंच है, एक में लिख गया, ये गलती मत पकड़ना। अबंच आप ग्रेप्स, तो अबंच आप ग्रेप्स, ग्रेप्स के लिए बंच लगाते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ तक तो सही हो गया। कह रहा है व्हिच भी सही है, प्लीज भी सही है, देम, तो प्लीज देम स्टूडेंट है, देम है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी मच। ठीक है, क्योंकि व्हिच के अकॉर्डिंग हाँ आया है, देम जो भी है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से नो एरर होगा, कोई गलती नहीं है। पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता, जरा इसको समझो, पेज के बाद पेज, और किसमें? गीता, गीता से पहले द आया, ये भी सही है, और बाकी तो सही है ही। पेज आफ्टर पेज है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। वाज है, ये भी सही है। रीड है, एंड है। आगे देखो, इट गेव, गीता के हिसाब से इट आया, वो भी सही है। ग्रेट कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब बता सांत्वना। कह रहा है टू हिज माइंड, बाकी सब कुछ सही, तो नो एरर पे इस पे भी जाओ। देखो भाई, कह रहा है कि द सराउंडिंग, और ये देखिए ऑफ, यहाँ पे ऑफ दिस म्यूजियम, ये ऑफ अलग अलग है, थोड़ा एक ही में लिख गया है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम अट्रैक्ट्स, सराउंडिंग है, अट्रैक्ट्स कर रहा है। अब जरा यहाँ पे देखो, सराउंडिंग के बजाय यहाँ क्या होना चाहिए? सराउंडिंग्स होना चाहिए।
वातावरण, क्योंकि सराउंडिंग का मतलब होता है कि एक जगह का चारों ओर का भाग, लेकिन सराउंडिंग्स का मतलब वातावरण, एरिया। ये क्या बन जाएगा, एरिया की बात हो रही होगी या ऑरा की बात हो रही होगी या फिर एम्बियंस की बात हो रही होगी, और इसका मतलब टेक्स्ट वगैरह सब कुछ सही है। पार्ट 1 एरर था जो कि समझ में आ चुका है। चलो भैया फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो भैया कोशिश करिए देने की आंसर। कह रहा है द मैनेजर ऑफ द शॉप, तो कह रहा है द मैनेजर ऑफ द शॉप, तो मैनेजर है, ऑफ द शॉप है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़े। टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर दीज, ये देखो ये भैया कैसे होना चाहिए, दीज, इस प्रकार की गलती, ठीक है इस प्रकार की गलती, तो बताओ दीज टाइप्स ऑफ फॉल्स, ये टाइप, ये कहाँ कामा लगा दिए भाई, कामा की कोई जरूरत ही नहीं है, ये टाइप होगा। पार्ट 4 में गलती थी, एक बार देख लीजिएगा। लास्ट समर, लास्ट समर ठीक है। सी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉस, हाँ ठीक है ब्रदर इन लॉस भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विलेज तक पहुंचे एंड एंजॉयड वेरी मच, और एंजॉयड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में एंजॉयड के साथ क्या आना चाहिए, सी के हिसाब से हर सेल्फ आना चाहिए। इसके साथ जैसे बताता प्राइड, प्राइड जिसके साथ प्राइड, अब जिस पे घमंड कर रहे हो जो भी कुछ है, तो एंजॉय हर सेल्फ, एंजॉय हिमसेल्फ, तो बताओ किसकी बात हो रही है, जरा देखो सी की बात हो रही है, तो हर सेल्फ वेरी मच, एंजॉयड हर सेल्फ वेरी मच। पार्ट 4 में हर सेल्फ की कमी थी। आगे देखो, कह रहे ही द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी, प्रिंसिपल ने ऑफर किया अ टी, एक टी को। अच्छा यहां पे जरा देखो, टी के साथ आ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है टी के साथ में आ की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आ करना होता है तो अ कप ऑफ टी बोलते हैं, आ एक दो नहीं बोलते हैं, 2 चाय 3 चाय ऐसा कुछ नहीं होता। चलो भाई इसको हटाओ यहाँ पे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पार्ट 3 में गलती थी। चलिए भैया पढ़ा होगा नाउन के केस में आपने। फटाफट से बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या आपकी एरर होनी चाहिए, जल्दी से देखिएगा। कह रहा है अ पेयर ऑफ गो, देखो पहले गलती मिल गई, तो भैया अ पेयर ऑफ भैया गूगल नहीं होता, क्या होता है, GOGGLES, गूगल्स, इसका मतलब होता है चश्मा, और इसका मतलब गूगल का मतलब होता है क्या, तिरछी, तिरछी नजर, तिरछी नजर से देखना, तिरछी नजर से देखना। बात समझ में आई, चश्मे में जिसे हम लोग तिरछी नजर से देखते हैं, याद हो गया। गूगल का मतलब तो वर्ब हो गया, गूगल्स करना था क्योंकि वाज बॉट, तो भैया नजर तो ना खरीदेगा, मार्केट से चश्मा ही खरीदेगा ना, गलती पार्ट 1 में थी। ही वांट्स, ही के साथ वांट्स बिल्कुल सही, टू स्टडी ठीक है। पब, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक, यहाँ पे थोड़ा गैपिंग होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आता है। ही वांट्स टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़े, आगे करा एट साउदर्न, ये देखिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, क्या होना चाहिए, एट, यहाँ पे होना चाहिए एट द यूनिवर्सिटी, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न, साउदर्न, और आगे क्या, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ऐसा करना था इसमें, ये नहीं कि कैलिफोर्निया का भी अपने फर्स्ट ट्रॉफी लगा दिया, गलत सलत सब कर दिया, पार्ट 4 से गलती थी। आगे बढ़ो, कह रहा ही एंड आई, बताओ मैंने क्या बताया था, 2 3 1 इन द गुड सेंस। बताओ यहाँ पे ही कैसा है, थर्ड है, कोई बात नहीं। आई कैसा है, फर्स्ट है, यहाँ पे तो बिल्कुल सही लग रहा है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, ये तो सही हो गया। हैव आ गया, बिल्कुल सही है। डन माई वर्क टुगेदर, इतना तो सही है। आगे बढ़े, टू अर्न, टू अर्न, एक सेकेंड यहाँ पर देखिएगा, माई वर्क, कह रहा ही एंड आई हैव डन माई वर्क टुगेदर टू अर्न मोर एंड मोर मनी, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आपका हमें लगता है कोई एरर नहीं होगी, ठीक है ना भाई, चेक कर लीजिएगा एक में। तो उसने क्या, मैंने और उसने, तो ही एंड आई, तो यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट बिल्कुल सही है यार, नाउन भी सही है, और दो लोग हैं तो हैव भी सही है, हैव डन माई वर्क टुगेदर, ठीक है ये भी सही हो गया। तो आगे कह रहा है कि टू अर्न मोर, बिल्कुल सही है, नो एरर से जाएंगे। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो फटाफट से बढ़ते हैं। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। कह रहा है आई वाज बोर्न, तो यहाँ पे आई के साथ वाज बोर्न आया, ठीक है ना। आई वाज बोर्न ऑन, ये देखिए भाई 9th आपका क्या है, कार्डिनल है, ठीक है कार्डिनल एडजेक्टिव है, जून तो महीने का नाम है, नाउन हो गया। तो इस कार्डिनल के बाद में नाउन आया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आर्टिकल देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या दे दो,
द दे दो, ऑन द 9th जून। तो भैया यहाँ पे पार्ट थर्ड में किसकी एरर थी, किसकी कमी थी, द की कमी थी जिसको यूज करना था। इंटरव्यूज फॉर द पोएट ऑफ SBI क्लर्क विल बिगन फ्रॉम सैटरडे। बिल्कुल सही है यार, क्या दिक्कत है, नो एरर पे जाओ। ऑन द डेज, ये देखिए ऑन द डेज नहीं होगा, ऑन द डे, ठीक है, ऑन द डे, ठीक है, ऑन द डे। और आगे अगर लिखना चाहो ऑफ इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन का दिन जब था, तो ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आगे सही, तो पार्ट 1 में गलती थी, क्योंकि डेज तो हम एफएस्टॉपी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये निर्जीव है मेरे भाई, इसके साथ थोड़ा एफएस्टॉपी लगाएंगे। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं, 200 तक आज पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी आपकी, साथ में आपका साथ है तो चलते रहते हैं भाई। या देखिए यहाँ पे नाइदर, नाइदर आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। नीदर ऑफ द टू, बिल्कुल ठीक है, दो में से तो दो के लिए नाइदर लगा रहे, यहाँ तक सही है। डाटर्स, लव्स, ये बताओ यहाँ पर नीदर ऑफ, तो बताया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लव्स भी सही है, तुम्हें लगेगा डॉटर्स के साथ लव, इसमें टिक मत कर देना, ये बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट को जरा देखो, नीदर है, ये जो टू डॉटर्स आया है ये तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि देखो सब कुछ हमारा सिंगुलर चल रहा था, क्योंकि नीदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अभी बताया मैंने। और यहाँ पर क्या हो गया, लव्स के बाद में ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए, और इस सिंगुलर को कैसे करेंगे, कह देंगे हर लगा दो, सिंगुलर हो गया, क्योंकि लड़कियों की बात हो रही है, डॉटर की बात हो रही है। आगे देखो, कह रहे मिस्टर हेमचंद्रा झा इज प्लानिंग, मिस्टर हेमचंद्रा झा इज प्लानिंग कर रही हैं टू सेटल इन पटना, ठीक है, सेटल होने के लिए पटना में, एज सून एज, जितनी जल्दी ही रिटायर्स इन मे। ये देखो भैया, मे के बाद अद्या क्या कर रहा है, मे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट वीक हो, उससे पहले द नहीं लगाते, द नेक्स्ट वीक नहीं करते, नेक्स्ट वीक है तो नेक्स्ट वीक ही करेंगे। चलो भाई पार्ट 4 में गलती थी। आगे देखो 5 समन्स, 5 हमारा कैसा है, प्लूरल और कार्डिनल वाला है सिस्टम, ठीक है, गिनती वाला। अब यहाँ जरा देखो, समन्स जो है हमारा ये सिंगुलर है, जिसका मतलब होता है बुलावा, जिसका मतलब होता है बुलावा। तो इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है SUMMON, और यस के बाद में फिर से यस लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं समन्सेस। तो पार्ट 1 में गलती थी, इसको सिंगुलर करके दिया गया था, ठीक है भाई। चलो फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर the teachers will be able to visit our schools। फटाफट से आगे देखते हैं, कह रहा एंड कंपेयर आवर टीचिंग्स मेथड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स। तो क्या लगता है यहाँ पे टीचिंग के बाद में मैं यहाँ पे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि TEACHING टीचिंग खुद एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा, नाउन में जिरंड की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या है भाई, पार्ट 3 में गलती है कि एफएस्ट्रॉपी एस क्यों लगाए हो, जब एडजेक्टिव है। मेथड नाउन अगर है तो ये एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। जो अगला क्वेश्चन हमने देखा, मुकेश इज द सन ऑफ मिस्टर चंद्रा किशोर ठाकुर हु इज माई ब्रदर इन लॉ। आगे कह रहा है हुज हाउस। अब जरा ये देखिए, ब्रदर इन लॉ के बाद डायरेक्ट हुज लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, एंड हुज हाउस, थोड़ा सा गैपिंग देनी पड़ेगी ना, तो एंड की जरूरत है यहाँ पर, ऐसे तो ना हुज लगा दिया। आगे देखो, कह रहा दे अपॉइंटेड, रूल करवाएंगे आपको, तब तक प्रैक्टिस करिए। दे अपॉइंटेड हिम अ मैनेजर। तो दे अपॉइंटेड अ मैनेजर नहीं होता, दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे किसी को टाइटल देना हो, जैसे आप बोल सकते हो ही डिक्लेयर्ड, तो वहां पे राजा डिक्लेयर किया गया, तो पीपल या जनता ने, पीपल या जो भी जनता थी, तो पब्लिक डिक्लेयर्ड हिम। और आगे क्या, किंग, ना कि अ किंग, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये सब यहाँ आ की जरूरत नहीं है। आगे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग आपके 195 तक पहुंच चुके हैं। फटाफट से करते हैं। देखो भैया, इन द लास्ट इलेक्शंस, ठीक है, इन द लास्ट इलेक्शंस, तो यहाँ पे आगे देखा ये देखिए भैया, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ELECTORATE। इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, मतदाता, जो कि क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। एक्स्ट्रा प्लूरल किया मतलब गलती करी। When I return home, जब मैं घर लौटा, I hope to contribute to my country's economic development, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर पे जाओ।
आगे देखो, कह रहा है कि डज सोहन बिलीव, कह रहा है क्या जो सोहन है वो बिलीव करता है क्या कि दैट दे हैव ब्लेम्ड अस फॉर द एक्सीडेंट, और कह रहा है स्पेशली यू एंड आई, जरा इसको देखो भैया, सब कुछ कथा निपट गई, ये तो भैया ऑब्जेक्ट है ना, ये सब तो ऑब्जेक्ट की तरह चल रहा है। यू आपका ऑब्जेक्ट में भी यू है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आई ऑब्जेक्ट में आई नहीं रहता, क्या होगा मी, तो इस आई को करो मी, यू एंड मी। पार्ट 4 आपका गलत था। चलो भैया फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 कंप्लीट होने वाले हैं हम लोग, बहुत जल्द करने वाले हैं 2 सेंचुरी कंप्लीट। कह रहा है कि देखो ही लुक्स, ही के साथ लुक्स, चलो आगे बढ़ो, एट एवरीथिंग, एवरीथिंग हो गया, फ्रॉम इट्स द बेस्ट साइड। जल्दी से बताओ क्या लगता है, क्या होनी चाहिए एरर। एक सेकेंड, लुक्स इट्स, ये देखिए भैया, अब आपको अगर पता हो कि जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव आती है, आपको रटाया गया कि सुपरलेटिव से पहले द लगाओ, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी आपका यहाँ पे नाउन होगा, तो इस जगह पे आपको रटाया जाता है आर्टिकल लगाओ। लेकिन इस जरा चीज को समझो कि अगर यहाँ पर कोई भी क्या आ जाए, पजेसिव, पजेसिव आपका क्या आ जाए, पजेसिव केस आ जाता है, तो जैसे कह रहा है इट्स, और जैसे कहते हो कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट भी तो आपका सुपरलेटिव है, लेकिन माई आ गया तो फिर दा की जरूरत नहीं लगी, तो इट्स आ गया तो इसे दा की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि ही इज, सिंपल सा एग्जांपल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आगे जो भी कुछ हो, तो बताओ यहाँ दा की जरूरत है, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, तुमको लगता है ये भी सही है, लेकिन दा नहीं लगाएंगे, वैसे वहां पे दा नहीं लगाएंगे। देखो द पेंडुला, ये देखिए भैया पेंडुला कर दिया गया, पेंडुला ऑफ दिस क्लॉक आर नॉट वर्किंग, आगे प्लूरल है सब कुछ, तो ये पेंडुला भैया, इसका पेंडुला का पहली बात तो प्लूरल पेंडुला, देखो पहले पेंडुलम, पेंडुलम होती है घड़ी की जो भी आपकी सुई होती है, पेंडुलम, और इस पेंडुलम ये तो सिमिलर है, इसका प्लूरल होता है पेंडुलम्स, बात समझ में आई, तो इसका प्लूरल पेंडुला नहीं होता, पेंडुलम्स होता है। पार्ट 1 गलत है। कह रहा देखो आई हैव कम हेयर, आई हैव कम हेयर, यहां तक तो समझ में आया, टू डू, आई हैव कम हेयर टू डू, मैं यहाँ आया था, मैं आया यहाँ आया हूँ कम हेयर करने के लिए, क्या करने के लिए, देखो जल्दी से, अ मास्टर डिग्री, आई हाँ ये देखिए भैया क्या गलती है यहाँ पे, जल्दी से देखो, अ मास्टर डिग्री, ठीक है, तो भैया यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे अ मास्टर्स डिग्री कर लो, यहाँ पे अ मास्टर्स डिग्री कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। पार्ट आपका 3rd आपका इनकरेक्ट था, ठीक है। तो भैया देखा हमने यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 200 तक के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके आगे भी होंगे, इसमें पड़े होंगे, ठीक है। तो 200 तक के क्वेश्चन ने कंप्लीट किए, बाकी के जो क्वेश्चन है साथियों वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करेंगे जय हिंद, और ऐसा ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ये आपकी ड्यूटी भी है। और अगर कुछ करना चाहते हैं, इससे मोटिवेशन हम लोगों को मिलता, ताकि और भी आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाई जाए। और ये आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे कि पेपर में आपको ये दिक्कत नहीं होगी, इन्हीं क्लासों से ही क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।